जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातिरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे।
श्री चैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेव। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम और पर्सनल ये टॉक हो सकता है। तो कल हम चर्चा किए थे पांचवा अध्याय। कल हम पढ़ रहे थे जिसमें टॉपिक का नाम था कृष्ण भावना भावित अ, कर्म। और जिसमें हमने जो है चार सेक्शन देखे थे। स्टेप, एस फॉर स्टे इन द वर्ल्ड, संसार में रहो। और फिर थ्री डोयर्स, तीन कर्ता। फिर समदृष्टि इक्वल विशन, एंड लास्ट में था पीस फॉर्मूला। तो आज जो है जो हम चर्चा कर रहे हैं, छठा अध्याय हम आज चर्चा करेंगे। इसमें जो है पांच सेक्शन है। पांच सेक्शन है जिसमें पहला से 9 नंबर तक है अष्टांग योग में उन्नति करना, आरूढ़ से आरूढ़ स्तर तक। और अध्याय का नाम है ध्यान योग। और फिर 10 से 32 तक हम चर्चा करेंगे योगाभ्यास के चरण। और 33 से 36 तक हम चर्चा करेंगे मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता। और 37 से जो है 45 तक हम चर्चा करेंगे अगर कोई अनसक्सेसफुल योगी, अगर असफल रहता है कोई योगी जो है, तो उसका गंतव्य क्या है, उसका गोल क्या है। और 46 और 47 भक्ति योगी, सर्वोच्च योगी। तो ये पांच सेक्शन है। तो पिछले अध्याय में जो पांचवा अध्याय चल रहा था उसमें भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे निष्काम कर्मयोग के द्वारा एवं संक्षिप्त में अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया जाए। निष्काम कर्मयोग तो बताए, और साथ साथ है ना कुछ अष्टांग योग के बारे में बताएं। अब इस अध्याय में भगवान क्या करेंगे, अष्टांग योग का विस्तृत विवरण करेंगे। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में करते हैं। अष्टांग योग के उच्चतर स्तरों का अभ्यास करने के पूर्व निष्काम कर्मयोग के अभ्यास द्वारा शुद्धिकरण आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अष्टांग योग जो है कोई भी कर सकता है। अष्टांग योग करने से पहले भी क्या होना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। निष्काम कर्मयोग से शुद्ध करके फिर अष्टांग योग में कोई जा सकता है।
इस कलयुग में सामान्य सामान्य जनता के लिए अष्टांग योग को संपन्न कर पाना लेकिन अत्यंत कठिन है। अतः कर्म योग की पराकाष्ठा अष्टांग योग को सिखाने के पूर्व भगवान कृष्ण निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा जो है करेंगे पहला और दूसरे श्लोक में, क्योंकि यह व्यवहारिक है, हैं? जो अष्टांग योग भी जो है वो क्या है, कलयुग में व्यवहारिक नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म योग जो है वो व्यवहारिक है। तो भगवान जो है कहते हैं, तो पहला पहला और दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। हम्म। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। हम्म। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है लेकिन कर्तव्य का पालन कर रहा है, वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है ना। और ऐसा नहीं कि कर्म को छोड़ दिया वो सन्यास हो गया, नहीं। कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, लेकिन फलों के प्रति अनासक्त है। तो बेसिकली जो अष्टांग योग का अभ्यास करने के इच्छुक व्यक्ति को तुरंत कर्तव्यों का त्याग कर नहीं करना चाहिए, जो कि उसके हृदय को शुद्ध करते हैं। एक कर्मयोगी हालांकि क्रियाशील रहता है, किंतु कर्म फलों को त्यागने के कारण सन्यासी भी कहलाता है। एक्टिव रहेगा, कर्म करेगा, लेकिन क्योंकि कर्म फलों को त्याग दिया इसलिए उसको भी सन्यासी कहा जा सकता है। हाँ, कर्मयोगी को भी हम सन्यासी कह सकते हैं अगर उसने कर्म फलों को त्याग कर दिया है। पर क्योंकि उसका मन विषयों के भोगों का चिंतन नहीं करता, वो योगी भी कहलाता है। साथ साथ अगर वो कोई भी विषय भोग का चिंतन नहीं करता है तो वो योगी कहलाता है। और फिर भगवान कहेंगे कि योग और संन्यास जो है वो समान है। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्तं संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उससे ही तुम योग तथा परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी हो ही नहीं सकता। हम्म। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी हो ही नहीं सकता ना। योगी मतलब क्या है, उसने इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उस इच्छा को उसने त्याग कर दिया है ना। संन्यास का अर्थ है कि इंद्रियों के कार्यों को रोकने अर्थात अथवा कर्म फलों को त्यागने के लक्षण से युक्त होकर। संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों को रोकने अर्थात कर्म फलों को त्यागने के लक्षण से युक्त होकर ज्ञान में स्थित होना। योग का अर्थ है कि विषयों को भोगने की तृष्णा से उत्तेजित नहीं होने वाला मन प्राप्त करना। योग का अर्थ क्या है कि विषयों को भोगने की जो तृष्णा से उत्तेजित नहीं होने वाला मन प्राप्त करना, मतलब विषयों को भोगने के लिए जो
जो वेग है, हम्म, वो वेग को नहीं लाना है। अतः दोनों का अर्थ एक ही हो सकता है। योग का अर्थ हुआ कि विषय को भोगने के लिए जो इच्छा है, तृष्णा है, उससे उत्तेजित होने वाला, नहीं होने वाला मन प्राप्त करना। और संन्यास का अर्थ हुआ इंद्रियों के कार्य को रोकना या कर्म फलों को के त्यागने के लक्षणों से युक्त होकर ज्ञान में स्थित होना। तो दोनों तो एक ही हुआ। हम्म। सो इन दो प्रारंभिक श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया कि अष्टांग योगी को निष्काम कर्मयोग का त्याग नहीं करना चाहिए। और यह भी बताया कि संन्यास और योग जो है वो एक समान है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या अष्टांग योगी को जीवन भर निष्काम कर्मयोग की ही पालन करना चाहिए? हम्म, मतलब प्रश्न उठता है कि भाई, अगर ऐसा है, आप अगर कह रहे हैं कि योग और संन्यास समान है, तो क्या जीवन भर जो है उसको निष्काम कर्म ही करते रहना पड़ेगा? तो फिर भगवान इसका जो है आगे उत्तर देते हैं। हाँ, जिससे वो साक्षात्कार हो जाता है कि वो अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं है, उस व्यक्ति को विरक्ति आती है। वो समझता है कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं वो कर सकता। तो कर्ता कौन है? जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं। हम्म, और योग्यता अनुसार है। अगर आपको, आपका योग्यता है साइकिल चलाना, तो आपको साइकिल ही देंगे। ये नहीं कि आप कहोगे कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज तो नहीं देंगे। तो अनुमति देते हैं। परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों, सत्व रजो और तमो गुणों के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करती है। और सबसे पहला जीव इच्छा करता है ना, जीव इच्छा करता है, तो फिर भगवान जो है अलाउ करते हैं। भगवान अलाउ करते हैं तो फिर देखा जाता है ना, कि कैसे क्या बैलेंस है ना। इस प्रकार मतलब आप बैंक में जाएंगे, है ना, बैंक में जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे जो है 50,000 का चेक बना के दे देंगे आप, है ना। तो चेक बना के दे देंगे, तो चेक जो है वो देखेंगे, वो चेक देख के, है ना, कहेंगे ठीक है, आपको दिया तो जाएगा, लेकिन पहले चेक तो कर ले आपके अकाउंट में कितना पैसा है। पता चला कि आपके अकाउंट में 25,000 है। ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार जीव इच्छा किया, भगवान ने अलाउ किया, और भेज दिए किसके पास? प्रकृति के तीनों गुण के पास। तो प्रकृति के तीनों गुण जो है वो क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे, है ना। क्या है तुम्हारे पास, है ना। नहीं, तुम्हारे पास 25,000 रुपये है तो 25,000 ही ले सकते हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा आप लोगों को? यस, नो, नो, यस। है ना। जो निष्काम कर्म योग द्वारा अपने दृष्टि और कार्य शुद्ध करता है, वो अष्टांग योग द्वारा परमात्मा पर ध्यान करके आगे क्या करता है? प्रगति करता है ना। परमात्मा पर ध्यान करने से व्यक्ति उनकी प्रेममयी भक्ति प्राप्त करता है, यह समझते हुए कृष्ण जो है सर्वोच्च भोक्ता है, सर्वोच्च नियंत्रक है और सबसे प्रिय मित्र है ना। तो अष्टांग योग करने के लिए जैसे हमने कहा कि पहले अपने जो है विहित कर्म को नहीं त्यागना चाहिए है। और फिर इसके बारे में हमने चर्चा की है कि कर्म योगी कर्म करने पर भी कर्म फल का त्याग करता है, उसको संन्यास कहते हैं। और उसका मन और
मन इंद्रियों भोगों पर चिंतन नहीं करता उसको योगी कहते हैं, है ना। तो अब बताएंगे कि अष्टांग योग के जो है दो स्तर क्या है। अष्टांग योग के दो स्तर, क्या दो स्तर है। एक तो है योगारूढ़ और योगारूढ़। योगा योगारूढ़। योगारूढ़ जो है वो क्या है, प्रारंभिक स्तर है। और योगारूढ़ वो जो है उच्च स्तर है ना। हम्म। तो योगा रुक्ष प्रारंभिक स्तर क्या है, कर्तव्य को करते रहने से उन्नति होती है। योग साधक को त्याग विकसित करना चाहिए और आसन इत्यादि करते हुए अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। मतलब पहले अपना कर्तव्य को करते रहना है, और त्याग विकसित करके, है ना, ये सब जो है अष्टांग। अष्टांग योग मतलब जिस योग का 8 अंग है उसको अष्टांग योग कहते हैं। तो ये हो गया योगा रुरुक्ष जो है ना स्टेज। योगारूढ़ स्टेज क्या है, जो कि उच्चतर स्टेज है, वो क्या है, जब कोई भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब वो निष्काम कर्मयोग का त्याग कर केवल अष्टांग योग का ही अभ्यास कर सकता है। अगर भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह शुद्ध हो गया तो वो न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। यह स्थिर ध्यान की अवस्था है। अष्टांग योग के 8 अंगों को रेखाचित्र में दर्शाया गया है ना। हम्म। योगारूढ़ स्तर के तक आने के लिए मन को नियंत्रित रखना और इंद्रिय विषयों से अनासक्ति होना आवश्यक है। अतः आगे के 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण मन को नियंत्रित कर रखने का महत्व का वर्णन करते हैं और इस प्रकार इस मार्ग की अव्यवहारिका हारिकता को इंगित कर अर्जुन को यह मार्ग पालन करने के लिए निरुत्साहित करते हैं, है ना। मन को जो है कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो है 8 अंग क्या है, यम है। यम मतलब निषेध या प्रतिबंध, है ना। नियम, विधि निर्धारण, आसन, हम्म, है ना, शारीरिक व्यायाम, है कि नहीं। प्राणायाम, श्वसन व्यायाम, प्रत्याहार, इंद्रिय वस्तुओं से इंद्रियों को निग्रह करना, धारणा क्या है, भगवान के स्वरूप पर मन को केंद्रित करना, ध्यान, परमात्मा पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करना, समाधि, पूर्णतः मग्न, है ना। तो इस प्रकार पतंजलि के योग सूत्रों द्वारा इस प्रकार वर्णन है। तो ये सब और थोड़ा सा डिटेल्स है, जैसे यम है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य अविवाहित रहना है, अपरिग्रह ममत्व का त्याग करना है ना। नियम में क्या आएगा, स्वच्छता, संतोष, समाधान या संतुष्टि, तपस्या, स्वाध्याय अभ्यास करना, ईश्वर प्रणिधान, भगवान को शरणागत होना, है ना, इस प्रकार के, है कि नहीं। हम्म। तो अब जो है भगवान बताएंगे कि देखो, मन मित्र भी है और शत्रु भी है। तो बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, उद्धेरात्मनात्मानम, उद्धेरात्मात्मना मानम, है। उद्धेरात्मना मनम, मनुष्य को चाहिए कि अपने अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। मन की सहायता से उद्धार करे कैसे, नाम नात्मा नाम बसादयेत,
अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा स्वयं का पतन न होने दे। आत्मैव ह्य आत्मनो बंधुर। नियंत्रित मन आत्मा का मित्र है। आत्मैव रिपुरात्मनः। अनियंत्रित मन आत्मा का शत्रु है। फिर अ, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, छठा नंबर श्लोक में, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवत्। जो मन को जीत पाने में असमर्थ है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन अगर को जीत लिया तो मन से मित्र हुआ, और मन को अगर नहीं जीत पाया तो क्या होगा? वो सबसे बड़ा शत्रु रहेगा, है कि नहीं? तो अनियंत्रित मन से ये सब आता है ना। आत्मविश्वास की कमी, भरोसे की कमी, पागलपन, खतरनाक बीमारियां होती है, दृढ़ निश्चय की कमी, परिवार समाज के लिए हानिकारक, है ना, ब्लड प्रेशर, तनाव, निराशा, हम्म, विचलित इंद्रियां, चंचल मन, कामुक बुद्धि, है कि नहीं? इसी कारण बलात्कार होता है, हत्या, शराब पीना, है, क्रोध में टीवी तोड़ देना, झगड़ा करना, सुसाइड करना, है ना, वेश्यावृत्ति करना, या घर जला देना, सिगरेट पीना, या नशा करना, ये सब है ना। तो ये तो आप लोगों को पता है कि हमारे पांच इंद्रियां हैं। आंखें, नाक, जीवा, कान और त्वचा। इसके ऊपर मन है, जो जिसमें मन में क्या है? विचारों का भंडार है। हम्म, और अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं पहले पूरा नहीं हुआ है वो भी है, और पास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन बुद्धि क्या है? वो डिसीजन मेकर है। बुद्धि जो है वो डिसाइड करती है। तो इस प्रकार ये शरीर का रथ है। हम्म, पांच इंद्रियां, पांच घोड़े, मन लगाम है। और बुद्धि हो गया सारथी, और सवारी कौन है, योद्धा कौन है? आत्मा। तो अब जो है, योगारूढ़ स्तर पर स्थित व्यक्ति के लक्षण क्या है? योगारूढ़ स्तर स्तर पर जो स्थित व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है? लक्षण, जितात्मनः प्रशांतस्य। उसका मन नियंत्रित है और शांत है। और परमात्मा, हम्म, परमात्मा समाहितः। परमात्मा को प्राप्त किया हुआ। शीतोष्ण सुखो देखेशु तथा मानापो मानयो। सभी प्रकार के द्वंद्वों के प्रति उदासीन है। द्वंद्व मतलब जैसे कल मैंने बताया था, कल बताया था ना मैंने, द्वंद्व क्या है? कोई बताएंगे क्या मैंने बताया था? व्हाट इज द डुअलिटीज? द्वंद्व क्या है संसार में? बताएंगे कोई? हम्म, नहीं याद है। द्वंद्व मतलब यही हुआ, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, है कि नहीं? ये संसार में है ना? ये संसार में क्या है? सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी है, मान है तो अपमान है ना? तो ये सब जो है, इसको सबको क्या कहते हैं संसार में, है ना? बट आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संसार में दुख नहीं है, नहीं।
है कि नहीं? वहां पे सर्दी गर्मी है ही नहीं, ऑलवेज एयर कंडीशनड है कि नहीं? वहां पे अपमान है ही नहीं। बट भौतिक संसार में क्या है? ये सब है? इसको द्वंद्व बोलते हैं ना, डुअलिटीज हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, है ना? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का मतलब क्या हुआ? कि शास्त्रीय ज्ञान एवं साक्षात्कार से पूर्णतया संतुष्ट रहता है वो। कुटस्थो विजितेंद्रिय, कुटस्थो विजितेंद्रिय मतलब आध्यात्म में स्थित रहता है, जितेंद्रिय होता है। युक्त इत्युच्यते योगी, आत्म साक्षात्कारी वो योगी कहलाता है। समलोष्टसम कांचनः, कंकड़ पत्थर या सोना के प्रति समदृष्टि। उसी प्रकार अधिक उन्नत व्यक्ति सभी प्रकार के लोगों के प्रति समभाव रखता है, हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्षालु, शत्रु तथा मित्र, पुण्यात्मा एवं पापी। अष्टांग योग की पूर्ण अवस्था का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण अब अभ्यास में, अभ्यास अवस्था में गतिविधियों का अर्थात पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि वर्णन करेंगे। अब तो अष्टांग योग तो बता दिए, अब भगवान क्या बताएंगे कि जो अभ्यास अवस्था में क्या गतिविधि है, हम्म, और पूर्णता कैसे पता चलेगा कि पूर्ण हुआ करके, है ना? तो इसके बारे में अब भगवान चर्चा करेंगे। हम्म। तो ये जो 10 नंबर से 32 नंबर श्लोक तो क्या चलेगा कि अष्टांग अभ्यास योग के चरण क्या है ना? चरण मतलब ये है स्टेप्स, हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, है ना? हम्म। तो 10 से 17 तक भगवान जो है अष्टांग योग की साधना के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर 11 से 14 फिर होगा अष्टांग योग की मूलभूत साधना। आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? जो है अष्टांग योग की साधना। तो उसमें तो योगारूढ़ का स्तर की साधना क्या है? तो योगारूढ़ स्तर की साधना जो है वो क्या है? क्या है कि शरीर, मन और आत्मा को समाधि में लगाना, योगी इंजित सततम, एकांत स्थान में रहना, एकांत स्थान में रहना है, सावधानी से मन को वश करना, बस में करना, और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना, है ना? कलेक्शन है, कलेक्शन से मुक्त होना पड़ेगा। हम्म। और फिर जो है अष्टांग योग की मूलभूत साधना क्या है? मूलभूत साधना ये है कि शुद्ध, पवित्र और एकांत स्थान, जो न तो बहुत ऊंचा हो न ही बहुत नीचा हो, ऐसे स्थान पर कुशा बिछाकर मुलायम कपड़ा और मृग छाला से ढककर दृढ़ता से बैठना पड़ेगा। और फिर मन को एक बिंदु पर एकाग्र करके, हम्म, मन तथा इंद्रियों को वश में करते हुए हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना, है ना? फिर क्या है? शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखना, दृढ़ तथा अविचलित रहते हुए नासिकाग्र, है ना, नाक के अग्र, नासिकाग्र पर लगातार दृष्टि लगाना, मेरे रूप का ध्यान करते रहना, मत चित्त भगवान के रूप के ऊपर, है ना? मन को इंद्रियों विषय से हटाना, भय रहित हो रहना, ये नहीं कि जंगल में बैठे हुए हैं और कोई जो है
शेर ने दहाड़ दिया तो डर गए, नहीं, भय रहित रहना, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाना। हम्म, है ना। और अष्टांग योग का चरम लक्ष्य क्या है? अष्टांग योग का चरम लक्ष्य ये है, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम हाँ, का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। क्या लाभ प्राप्त होते हैं? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, निर्वाण परमाम और भगवत धाम की प्राप्ति। इस प्रकार करने से होता है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाएगी और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो अष्टांग योग में विधान क्या है? अष्टांग योग में विधान क्या है? विधान यह है कि आहार जो है बहुत अधिक या बहुत कम नहीं खाना है। निद्रा बहुत अधिक अथवा बहुत कम भी नहीं सोना है। योगाभ्यास में खाने, सोने, आमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में नियमित रहने से समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया अष्टांग योग में विधान क्या है। उसके बाद फिर अष्टांग योग की सिद्धावस्था क्या है, मतलब उसका पूर्णता क्या है? अष्टांग योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। क्या क्या? मानसिक कार्यकलापों अथवा चेतना का अनुशासित रखना, है ना। मानसिक कार्यकलापों अथवा चेतना को अनुशासित, डिसिप्लिन रखना है, मेंटल एक्टिविटीज एंड कॉन्शियसनेस को ना। और अध्यात्म में स्थित होना, आत्मनेवा बतिष्ठते। हम्म। समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होना, निष्पृह सर्व कामेभ्यो। उदाहरण, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, कहीं पे अगर दिया अगर आप रखेंगे कहीं पे, अगर वायु नहीं है तो नहीं हिलता डुलता है ना। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, यतचित्तस्य, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है ना। हम्म। फिर अष्टांग योग में पूर्णावस्था का साक्षात्कार या समाधि। हम्म। अष्टांग की सिद्धावस्था, समाधि में साक्षात्कार क्या है? कि भौतिक मानसिक क्रियाओं से चेतना पूर्णतः अलग रहती है। शुद्ध मन से मनुष्य स्वयं को देख सकता है और आत्मसंतुष्ट रहता है। आध्यात्म बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को असीम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है और भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं, है ना। आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा, आनंदम बुद्धिवर्धनम, लेकिन भौतिक इंद्रियों द्वारा कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। हम्म। स्वयं की आध्यात्मिक प्रकृति के सत्य से व्यक्ति कभी विपथ नहीं होता। यह प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता और पूर्ण दृढ़ता में स्थित ऐसा व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी विचलित नहीं होता। तो समाधि की ये अवस्था, जिसे असम प्रज्ञात समाधि कहते हैं, भौतिक संशय से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अब जो है ना, समाधि भी दो प्रकार के समाधि है ना।
तो दो प्रकार की समाधि क्या है कि एक तो है संप्रज्ञात समाधि। क्या है? संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में क्या है कि इसमें विविध स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं पर ध्यान किया जाता है। विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। और असंप्रज्ञात समाधि क्या है? इसमें किसी वस्तु के रहित ध्यान किया जाता है। इंद्रिय सुखों से व्यक्ति परे हो जाता है। पहले तो कोई भी चीज को ध्यान किया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर ध्यान करता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में क्या है कि किसी चीज के ध्यान नहीं करता है ना। तो इसी प्रकार जो है, तो आगे फिर बता रहे हैं भगवान कि अष्टांग योग में सिद्धावस्था प्राप्त करना, अर्थात परमात्मा परमात्मा का साक्षात्कार। तो अभी जो है 24 नंबर और 25 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने की विधि क्या है। हम्म, योगारूढ़ है। पहला था योग रुरुक्ष और योगारूढ़ है। तो कैसे होगा, प्राप्त करने की विधि क्या है? बिना विचलित हुए दृढ़ विश्वास के साथ योगाभ्यास करना। मनोधर्म से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर देना। मन के द्वारा सभी ओर से सभी इंद्रियों को वश में करना। और चरम अवस्था धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना। और इस तरह अन्य कुछ भी चिंतन किए बिना मन को आत्मा में ही स्थित करना, है ना। तो ये क्या है? ऐसे योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस सफलता का सूत्र क्या है? सफलता का सूत्र यह है मन को वापस लाना। मन जो भाग जाता है, वापस लाना। फिर भाग गया, फिर वापस लाना, है ना। जैसे अभी माएँ हैं, माताओं को आइडिया होगा बच्चा कैसे भाग जाता है ना। कहीं पे अनसेफ जगह में भाग जाता है तो उसको खींच के लाना, फिर भाग जाता है फिर खींच के लाना, है ना। है कि नहीं? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यतो निश्चलति, यतो निश्चलति, मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, रजोगुण अथवा पूर्व आसक्ति के कारण, हैं, ततस्ततो नियम्यतेद, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे। आत्मनैव वशम नयेत, अपने वश में लाए। इस तरह मन को वापस लाने में प्रयासरत योगी पुनः समाधि के आनंद को अनुभव कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा के साक्षात्कार और ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है ना। खींचना है, मन को खींचना है। अच्छा, ब्रह्मभूत स्तर क्या है? आत्मा का साक्षात्कार स्तर क्या है? वो योगी जिसका मन मुझ पर स्थिर होने के कारण शांत, प्रशांत मनसम है, सर्वोच्च सुख प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे, पाप कर्मों से मुक्त होता है तथा ब्रह्मन से अपनी गुणात्मक एकता को अनुभव करता है। 28 में, 28 नंबर श्लोक, ब्रह्म संस्पर्श स्तर। पहला तो हुआ ब्रह्मभूत स्तर, अब जो है ब्रह्म संस्पर्श स्तर, मतलब पहला हुआ आत्मा साक्षात्कार, यह है परमात्मा साक्षात्कार। परमात्मा का साक्षात्कार। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास से आत्मसंयमी योगी सभी भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और पर ब्रह्म को स्पर्श करता है, अर्थात परम सुख प्राप्त करता है, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, है ना। जीवन मुक्त कहते हैं इसको हम। अब 29 और 30 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि पूर्ण योगी की दृष्टि क्या है।
पूर्ण योगी की दृष्टि क्या है? क्या दृष्टि है? सर्वात्मा सर्वत्र परमात्मा तथा अथवा कृष्ण का दर्शन करता है ना? सभी जगह में परमात्मा और कृष्ण का दर्शन करता है। तो भगवान कह रहे हैं, सर्वभूत स्थमात्मानम, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझ परमात्मा को ही देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। इक्षते योग युक्तात्मा, निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझको देखता है। सर्वत्र समदर्शन, परमेश्वर को सर्वत्र। यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, उसके लिए न मैं कभी अदृश्य होता हूं, न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। अगर कोई, है ना, हर जगह में मुझे देखता है या हर किसी जीव में मुझे मुझे देखता है, तो उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं, ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हम्म। अब 31 और 32 नवंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि पूर्ण योगी का कार्य क्या है। पूर्ण योगी का कार्य क्या है? यद्यपि सभी जीवों में यद्यपि सभी जीवों में परमात्मा स्वरूप स्थित होते हुए मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानकर मेरी ही पूजा करता है और इस तरह सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। यद्यपि सभी जीवों में परमात्मा स्वरूप स्थित होते हुए मुझे ही परमात्मा को मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानकर मेरी ही पूजा करता है और इस तरह सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। स्वयं से तुलना कर सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है और अनेक सुखों दुखों को स्वयं का ही समझता है ना? तो इस प्रकार अगर है तो वो पूर्ण योगी का कार्य है। अर्जुन को लगा कि ऐसा समान दृष्टिकोण दीर्घकाल के लिए संभव तो नहीं है। मित्रों तथा तटस्थ लोगों लोगों के साथ ऐसा संभाव रखा जा सकता है, परंतु शत्रुओं के साथ तो नहीं रखा जा सकता है। अतः अब अर्जुन कृष्ण को बताते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास कठिन है। ये जैसे आप कह रहे हैं कि हमेशा जो है एक ही भाव में रखेंगे, सबको मित्र शत्रु को एक ही जैसा देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये अष्टांग योग जो है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये अव्यवहारिक है ना? तो अब जो है 33 नंबर से 36 नंबर श्लोक तक मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में चर्चा होगी। और 33 से 34 तक अर्जुन की चिंता। अर्जुन बहुत चिंता, क्या चिंता है? आप कह रहे हैं कि मन को चंचल करना है, चंचल मन को स्थिर करना है, चंचल मन को ऐसे करके स्थिर करना है। तो इसलिए ये अष्टांग योग जो है अव्यवहारिक है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, चंचला ही मन कृष्ण, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है। हम्म, पहले कह रहे हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। प्रमाथि बलवदृढ़ उच्छृंखल हठीला, अत्यंत बलवान है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, अतः मुझे इसे वश में करना है, मन को वश में करना क्या है? वायुरीव सुदुष्करम, वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। जो चंचल मन है ना, इसकी ताकत क्या है? यद्यपि विभेदात्मक बुद्धि के द्वारा मन को दिशा निर्देश होना चाहिए, किंतु भोग में आसक्त प्रबल और हठीला मन अक्सर बुद्धि को नियंत्रण में ले लेता है। बुद्धि को भी हरा देता है मन, है ना? जबकि बुद्धि जो है मन के ऊपर है। बट कई बार मन जो है बुद्धि को हरा देता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? हरी हरी। यस और नो?
हम्म। तो ऐसे बलवान मन को योगाभ्यास के द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। परंतु अर्जुन को यह जन साधारण के लिए अव्यावहारिक लगा, इसलिए आगे के दो श्लोक में कृष्ण मन से व्यवहार करने के का समाधान देते हैं। अर्जुन ने बोल दिया कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब जो है भगवान बताएंगे कि जो है क्या उपाय है, क्या समाधान है ना। कृष्ण द्वारा दिया गया उपाय अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा मन पर नियंत्रण है। क्या है? अभ्यास और वैराग्य। डोज एंड डोंट्स। कुछ करना है अभ्यास, कुछ नहीं करना है वैराग्य, है ना। तो भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहो, हे महाबाहु, ये तो निसंदेह है। मनो दुर्निग्रहम चलम, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। एकदम सही बताया आपने। भगवान कह रहे हैं कि यस, आई डू अग्री विथ यू। मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि ये चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उपयुक्त एवं सतत अभ्यास द्वारा वैराग्येण च गुह्यति, तब तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अभ्यास और, है ना, उपयुक्त और एवं सतत अभ्यास, और दूसरा क्या है? विरक्ति। इन दोनों के द्वारा ये संभव है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का निष्कर्ष क्या है? योग के लिए तो मन का नियंत्रण जरूरी है। हम्म। भौतिक भोगों से मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास करना समय का अपव्यय है। भौतिक भोगों से मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास करना समय का अपव्यय है ना। अगर आप कहेंगे कि मैं भोग भी करता रहूंगा और साथ में योगाभ्यास भी करता रहूंगा, है ना, इसका मतलब क्या है? दिस इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। कैसे? एग्जाम्पल दे रहे हैं, अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने के प्रयास के तुल्य है ना। आग भी जला रहे हैं और उसमें पानी भी डाल रहे हैं। हम्म। जो योगी मन को संयमित करते हैं और भौतिक भोगों की प्रवृत्ति को त्याग देते हैं, वे योग में सिद्ध प्राप्त करते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। मन को संयमित करते हैं और भौतिक भोगों की प्रवृत्ति को त्याग देते हैं। कृष्ण से यह सुनकर योगाभ्यास में मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि उस व्यक्ति का क्या होता है जो योगाभ्यास के प्रयास को जारी रखने में भी असमर्थ रहता है। हैं? ठीक है, आपने कहा ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन कोई अगर करते करते फेल हो गया तो उसका क्या होगा, है ना। फेल्योर, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसका क्या होता है। तो इसलिए अर्जुन जो है अब प्रश्न पूछेंगे। हम्म। पतित योगी के गंतव्य के विषय में अर्जुन का जिज्ञासा। हे कृष्ण, उस असफल योगी का की गति क्या है जो श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास ग्रहण तो करता है किंतु अस्थिर मन के कारण उस मार्ग से भटक जाता है। बहुत प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन मन तो अस्थिर है ना, फिर भटक गया और योग सिद्धि को प्राप्त तो नहीं कर पाता है, उसका जो सिद्धि है उसको प्राप्त नहीं कर पाया। क्या वो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता है? मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखता जो इस संदेह को नष्ट कर सके। एक तो भौतिक चीजों को छोड़ दिया, भौतिक चीजों को छोड़ दिया और आध्यात्म में भी सफल नहीं हो पाया। क्या हो गया उसका, है? जैसे कह रहे हैं कि, है ना, जैसे बादल है ना, बादल जो है कई बार जो है आप देखेंगे, ऊपर देखते होंगे कई बार जो है बादल जो है ना वो हवा के कारण जो है तीतर बितर हो जाता है ना। मतलब बड़ा सा बादल होगा लेकिन छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है ना। तो इसमें तीन पथ है। एक तो ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपने स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध
तथा उन उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वो टूटी हुई श्रृंखला का को जोड़ सके। भगवान प्रेम तथा कृष्ण भावना भावना की मृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। और इन तीनों में से भक्ति योग जो है वो श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह सबसे सबसे प्रत्यक्ष विधि है जिसका वर्णन भगवान कृष्ण गीता के आगे के अध्याय में करेंगे। अन्य सभी मार्गों को अंततः भक्ति योग में परिणत होना है, चाहे ज्ञान योग हो चाहे अष्टांग योग हो, तो आखिर में उसको भक्ति योग में आना ही पड़ेगा। इन तीनों विधियों में से किसी का भी पालन करके मनुष्य का देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होना निश्चित है। भगवान ने दूसरे अध्याय का 40 नंबर में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा होती है। हैं? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत भयात। थोड़ा सा भी प्रगति जो है बड़े बड़े भय से बचा लेता है कि नहीं। यहाँ अर्जुन का प्रश्न के 2.40 के पूर्व कथन की पुष्टि हेतु है, तब भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान कहते हैं कोई दुर्गति नहीं है, कोई दुर्गति नहीं है, चिंता मत करो है अर्जुन। कल्याण कार्यों में संलग्न व्यक्ति का न तो आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने में और न ही भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में विनाश अथवा दुर्गति होती है। नहीं होगा, कोई दुर्गति नहीं होगा, है ना। कोई दुर्गति नहीं होगा। असफल योगी जिसका अल्प अभ्यास के बाद पतन हो जाता है, हाँ, पुण्यात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करता है। अगर ऐसा हुआ तो जाएगा कहाँ, है ना। चला जाएगा जो है, चला जाएगा पुण्यात्मा, पुण्यात्मा के लोक जो है चला जाएगा। उसमें कई साल तक रहेगा, है ना। उसके बाद वो या तो सदाचारी पुरुषों अथवा धनवानों के परिवार में जन्म लेता है। तो एक तो लोक दूसरे लोकों में जाके भोग करेगा, और फिर क्या होगा, फिर जन्म तो लेगा। कैसे लेगा कि बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेगा, या धनवानों के परिवार में जन्म लेगा ना। धनवानों के परिवार में जन्म लेने से क्या होगा, उसको ना लाइफ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। कुछ योगी यद्यपि अपने अभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, परंतु दैवात आनंद लेने की इच्छा विकसित कर लेते हैं, और फिर इस तरह की आनंद जो है वो को स्वीकार भी करते हैं, है ना। जैसे सौबरी मुनि है। सौबरी मुनि जो है उन्होंने पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे, माया से बचने के लिए। लेकिन बाद में क्योंकि उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध किए, तो दो मछली जो है वो सेक्स कर रहे थे, उसको देख के उनको भोग करने की इच्छा हुआ, तो तुरंत ऊपर आए और ऊपर जाके जाके मथुरा के जो है राजा मांधाता की 50 पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। तो जो है मिलता है ना उनको, मतलब इस प्रकार का मिलता है। असफल योगी जिसका दीर्घ काल के अभ्यास के बाद पतन होता है ना। मतलब ये तो चलो कम सम में हो गया, लेकिन कोई अगर एकदम बहुत दिनों तक किया और बहुत दिनों तक करके जो है उसका पतन हो गया, वो अति बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ऐसे अगर ऐसा है तो बड़े बढ़िया परिवार में वो जन्म लेगा, है ना। जहाँ पे क्या होगा कि बचपन से उसको जो है ऐसे माहौल मिल जाएगा, है ना, है कि नहीं। योग का पुनः आरंभ, इन दोनों स्थितियों में वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आगे प्रयास करता है। वो ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के कर्मकांडी सिद्धांतों को पार कर लेता है ना। तो ऐसे उदाहरण कौन है, राजा भरत है, जिन्होंने क्या किए, हिरण के प्रति आसक्त हुए तो पहले हिरण के शरीर में जन्म लिए, और फिर उन्होंने एक, है ना, ब्राह्मण जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। फिर उन्होंने जो है अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त किया।
45 नंबर श्लोक। पूर्णता की प्राप्ति। जब ऐसा योगी सभी कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततः अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात परम गंतव्य को प्राप्त करता है ना। तो फिर कोई पूर्णता को प्राप्त होता है। अब जो है 46 और 47 नंबर श्लोक, लास्ट आखिर दो श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी है। बोलिए हरि बोल। हम्म, तो 46 नंबर श्लोक है। हम्म, तो इस प्रकार जो है ये सब विधि है, जिस विधि से जो है 9 विधि है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दाश्चर्य पूजन सखी सन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषिरे। इस प्रकार हम धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ते हैं। और फिर हमने चर्चा किया असफल योगी। तो लास्ट दो श्लोक हैं। तो तपस्वी ज्ञानी और कर्मी में कर्मी से योगी श्रेष्ठतर है। हम्म। तपस्वीभ्योधिको योगी, एक योगी तपस्वी से बढ़कर होता है। ज्ञानी भ्योपी मतोधिक, एक योगी ज्ञानी से भी बढ़कर होता है। फिर कर्मभ्यश्चाधिको योगी, एक योगी सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। तस्माद् योगी भव अर्जुन, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो, योगी योगी। हम्म। कई बार आप जाएंगे ना, कहीं पे जाएंगे तो कहेंगे, वो लोग कहेंगे कि हम तो कर्म योगी है। हम्म, है कि नहीं? हम तो कर्म पे विश्वास रखते हैं, हम कर्म योगी है। लेकिन कर्म योगी और कर्मी में अंतर है ना। वो कर्मी हो सकते हैं बट दे आर नॉट कर्म योगीज, है ना। कर्म योगीज मतलब, योगी का मतलब हम पहले से ही चर्चा किए हैं, उसका इंद्रियों पर संयम है ना। और है ना विषयी जीवन से रहित है ना। तो इस प्रकार इसको योगी बोलते हैं ना। योग शब्द का अर्थ है परमेश्वर से जुड़ना। हाँ? जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो उसको कर्मयोगी कहलाती है। जब यह चिंतन से मुख्यतः संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। जब यह भगवान की भक्ति से मुख्यतः संबंधित होती है तो भक्ति योगी, भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावना में समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, है ना। ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, भक्ति योगी है, लेकिन जो भक्ति योगी है वो क्या है? वो सर्वोच्च है। तो आखिर श्लोक है इस अध्याय का। हम्म,
योगिनाम अपि सर्वेशम, समस्त योगियों में से जो मद्गतेनांतरात्मना, मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। श्रद्धावान भजते यो मान, श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। स मे युक्तो तमो मतः, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। यह श्लोक भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष शरणागति जाने की प्रक्रिया अथवा भक्ति का संक्षिप्त कथन है, जिसे भगवत गीता के मध्य 6 अध्यायों में परिभाषित तथा विस्तृत रूप से वर्णित किया जाएगा। जो कि भक्तों के गले में धागे जैसा आभूषण है, भक्त स्वर्ण पर्वत की तरह, जबकि अन्य सभी सिर्फ ऊंचे नीचे पर्वत है। तो अब जो है भक्ति योग शुरू होगा 7 से 12 अध्याय तक। जो बीच वाला जो है 6 अध्याय है उसमें होगा। तो हमने आज ये चर्चा किया कि मन जो है शत्रु या मित्र, अष्टांग योग क्या है, सक्सेस और फेल्योर, सफलता और असफलता होने से क्या होता है, और लास्ट में योगी कौन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी फीडबैक फॉर्म नहीं भरते हैं सभी लोग, है ना? तो लास्ट में मुझे सर्टिफिकेट वगैरह इशू करने में दिक्कत होगा, तो आप लोग सभी भर लीजिए। जो जिसका कंप्लीट अटेंडेंस रहेगा उसी को सिर्फ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, है ना? तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फीडबैक फॉर्म। जी, फीडबैक फॉर्म भर लीजिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं बस एक रिकैप कर लेता हूँ आज का जो वो है। तो ये सब सेक्शन था। मन, मित्र या शत्रु, मन का स्वभाव, योग पुनः परिभाषित, मन का स्वभाव मित्र है, शत्रु है। मित्र हो कब है, जब निर्देश का पालन करता है, प्रगतिशील विकल्पों का चयन करता है, इंद्रिय भोग पर संयम करता है, परिणाम मुक्ति और, है ना, एवं उन्नति के बारे में जो है इस प्रकार परिणाम मिलता है अगर मन मित्र होता है तो। और मन शत्रु है कैसे? काम क्रोध लोभ जैसे अनर्थों का अनुगामी, चिंतित उत्तेजित गुमराह, इंद्रिय भोग में आसक्त। परिणाम क्या होता है? उलझाव में रहता है, पतन होता है। तो दैवी तथा आसुरी गुण दोनों ही हमारे भीतर है। शिक्षा यह है कि जैसे मैं ये शरीर नहीं हूं, वैसे ही मैं यह मन भी नहीं हूं, पर भगवान की कृपा से मैं मन पर नियंत्रण कर सकता हूं। योग पुनः परिभाषित, योग क्या नहीं है? सिर्फ कोई अगर प्राणायाम करता है,
अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करता है, हिमालय की ओर प्रस्थान करता है, इंद्रियों भोग की बेहतर सुविधा लेता है, तो ये योग नहीं है, है ना। इसको हमें योग नहीं समझना चाहिए। तो योग कैसा है? सकाम कर्म से, ये योग की सीढ़ी है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सबसे पहले कर्म कांड है। कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। भगवान ने इतने विकल्प दिए हैं, पर नियन निर्णय हमारा है, सावधानी पूर्वक चुने। और अष्टांग योग, शारीरिक और मानसिक चुनौती क्या है? तो मानसिक ये है कि मानसिक कार्यक्रम से परे जाना होगा, भौतिक इच्छा से रहित, संपूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन, वायु रहित स्थान में दीपक की भांति आत्म संयमित, नियमित, है ना, जो है आदतों को नियमित करना पड़ेगा। हाँ। और ये जो है अष्टांग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। एक समय पर बहु कार्य करने की जगह एकाग्र मन से कार्य करे। सफलता ध्यान केंद्रित करने से आती है, ध्यान बांट से नहीं। आपका मन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि पूरी दुनिया की के फॉरवर्ड मैसेज से भर ले। इसे दूषित होने से बचाए। आपके मन की पवित्रता आपके हाथ में है ना। तो जो अल्पकाल तक योग करके पतन होता है, तो पवित्र आत्माओं के लोक में भोग और सदाचारी वो धनवान कुल में जन्म लेता है। और दीर्घ काल के लिए जो योग करके बाद पतन होता है, तो वो परोपकारी और भक्तों के परिवार में जन्म लेता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला सदा विजयी होता है ना। और फिर समस्त योग क्रम भक्ति योग के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रगति मार्ग है। हम्म। मद गते नाम तर आत्मना, मेरे परायण रहता है वो अपने अंतकरण में मेरे विषय में चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते मां, मेरी दिव्य प्रेमाभक्ति करता है ना। तो इसमें सर्वोत्तम योग पद्धति है। इसमें अधिकतम लाभ मिलता है, न्यूनतम प्रयास लगता है, योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से पाप मुक्त होता है, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना। सर्वोत्तम योगी का गंतव्य क्या है? गोलोक वृंदावन है। शांत रस में सेवा कर सकता है, दास्य रस में, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में वो सेवा कर सकता है। ओके। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई अगर प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, फीडबैक फॉर्म। ओके, डन। खुशबू कुमारी, कुछ पूछना चाहती है? माइक अनम्यूट करके पूछ सकती है। हेलो। हाँ। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूछ रहे थे कि मन पे काबू कैसे करें। मेरा हम मतलब माला जाप करते हैं, तो हम जैसे खुली आंख से जितना माला करते हैं कर लेते हैं। जैसे ही सोचते हैं कि आंख बंद करके मतलब माला जाप करें, तो हम पता ना सो जाते हैं, कहाँ चल जाते हैं हम। बहुत जल्दी मतलब नींद आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आंखें खुल के जब करिए। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके हमें जब करना चाहिए ना। एक हम बार आंखें। आप मतलब क्लास में बताए थे प्रभु जी ना कि जैसे कि मन से हमें तो पूजा करना चाहिए। जब भी कभी है तो पूजा करते हैं कि हम ये करें, भगवान जी को स्नान करा रहे हैं, उनको फूल चढ़ा रहे पे, वो ऐसे करते करते पता ना फिर भी हम खो जाते, कहाँ चल जाते हैं। तो हमको बड़ी अच्छी नहीं, लगता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बाद में है, लेकिन माला करते वक्त ऐसा कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, ना।
माला हम्म, करते वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, है? हम्म, नामों को श्रवण करना पड़ेगा, नाम को सुनना पड़ेगा, है ना? हम्म, सुनना पड़ेगा। हम्म, अगर नींद आती है तो खड़े हो जाइए, टहलते हम्म, रहिए, है ना? मुख्य रूप हम्म, से क्या है कि आपको जो है भगवान का नाम को श्रवण करना है, हम्म, प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है, और साथ में सुनते रहना है, और कुछ नहीं है ना? हम्म, बस हम्म, सुनते 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 जो है आप शुद्ध हो जाएंगे। हाँ। ठीक ना? हमको हाँ। बहुत खराब लगता है कि पता ना हम खंडन हो गया मेरा, माला आती है सो जाती है ना, इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, तो भगवान तो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा भी है। अरे वो भगवान का नाम मैंने, है ना, अजामिल तो ऐसे ही बेटा का नाम पुकारते पुकारते जो है उसका उद्धार हो गया है। और वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि तो जो है वो तो उल्टा जपते जपते उनका उद्धार हो गया है। तो वैसे तो आप तो उल्टा जप रहे हैं, है कि नहीं? है ना? ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्मभूत स्तर और ब्रह्म संस्पर्श स्तर, दोनों को फिर से समझा दीजिए, दोनों में क्या अंतर है? ब्रह्मभूत और मतलब आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, है ना? जी। जी। ब्रह्मभूत स्तर। तो कह रहे हैं कि अ, वो योगी जिसका मन मुझ पर स्थित होने के कारण शांत और सर्वोच्च सुख जो है प्राप्त करता है, और वो जो है रजोगुण से परे पाप कर्म से मुक्त होता है, तथा ब्रह्मन से अपनी गुणात्मक एकता को अनुभव करता है। एक तो है। दूसरा, ब्रह्म संस्पर्श स्तर क्या है कि इस प्रकार के निरंतर योगाभ्यास से आत्म संयमी योगी सभी भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और पर ब्रह्म को स्पर्श करता है और परम सुख प्राप्त कर सकता है ना? तो पहले जो है ना, पहले क्या है कि उसके अंदर भौतिक कल्मश है। जी। ब्रह्म संस्पर्श में क्या है, उसके अंदर भौतिक कल्मश है। लेकिन ब्रह्म संस्पर्श स्तर में क्या हो गया, वो भौतिक कल्मश से पूरा मुक्त हो गया, है ना? और पहला जो है वो क्या है रहे हैं, ब्रह्मन से अपने गुणात्मक एकता को अनुभव करता है। ये ब्रह्मभूत स्तर में। हाँ, ब्रह्म स्तर में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि परम ब्रह्म को स्पर्श करता है और परम सुख प्राप्त करता है ना? मतलब जो है वहां पे देखा जाए तो अ, उसको मतलब उसको ये नहीं होता कि सही में क्या भगवान में और मेरे में कोई अंतर है करके, है ना? बट यहाँ पे जो है क्या होता है कि वो जो है वो परम ब्रह्म को स्पर्श करता है और परम सुख प्राप्त करता है ना? तो इसका मतलब ये क्या है कि जो ब्रह्मभूत स्तर के जो अगला स्टेज है वो ब्रह्म संस्पर्श स्तर जी। है ना? हम्म। और प्रभु जी, एक योगारूढ़ का जो स्तर पे व्यक्ति जो जाता है, तो वो अष्टांग योग कर सकता है। तो वो अष्टांग योग के लिए है, या फिर कोई कर्म योगी भी योगारूढ़ के स्तर तक जा सकता है या फिर जाता है? ना, ये अष्टांग योग का ही बताया जा रहा है। योगारूढ़ ये अष्टांग योग के लिए ही है। जी। हम्म। हम्म। थैंक यू जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। जगत के प्रभुपाद की जय। आप सब गौर भक्त विनय की जय।